हेलो दोस्तों। चलो, अपना जो पिछला प्रोजेक्ट था उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैं आ गए अपने इस टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था उसे खोल लिया मैंने, ठीक है। और अपने कहाँ तक काम किया है जो अपन इसको ब्राउज़र में खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इधर अपने न्यू सीकर एकेडमी स्कूल का नाम डाल दिया, और इधर ये अपने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर और इंस्टाग्राम के अपन ने आइकन लगा दिए है ना, यहाँ तक। और यहाँ पर अपन ने स्कूल का लोगो लगाया था, ये बुक। और इसका अपन ने ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये देखो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना रखा है, ठीक है। ये यहाँ तक अपन ने काम पिछले वीडियो में कर लिया था। ये है ना, ये मेन्यू बार है, ये लोगो है, ये स्कूल का नाम है, ये सोशल मीडिया के लिंक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि मेरा नेट नहीं चल रहा था। क्या हो रहा था, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से ये अपन ने केवल फॉन्ट डाल दिए थे। यहाँ आइकन की जगह अपन ने ये फेसबुक की जगह फेसबुक का फॉन्ट डाल दिया, यूट्यूब की जगह यूट्यूब का फॉन्ट डाल दिया, ये ट्विटर का और ये इंस्टाग्राम का। आज मेरा नेट चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। तो अपन इसको अपन आइकन में बदल देते हैं ना। तो अब अपन ने काम क्या किया, ये देखिए। सबसे पहले मैं इधर बता देता हूँ, देखिए ये और ये हमने मेन डिव बनाया था। ध्यान देना, मैंने मेन डिव बनाया, और मेन डिव के अंदर एक तो हेडर वाला भाग है और एक मेन्यू वाला भाग है, ठीक है। हेडर वाला भाग कौन सा है वो मैं दिखा दूं। हेडर वाला भाग ये है जिसके अंदर दो डिव बने हुए, एक में स्कूल का नाम आ रहा है और दूसरे के अंदर सोशल मीडिया के लिंक आ रहे हैं, वो दिखा दूं मैं। चलो, हेड को मैं मिनिमाइज से ओपन कर लेता हूँ। देखिए, हेड के अंदर दो डिव है, एक डिव के अंदर तो अपने स्कूल का नाम आ रहा है और दूसरा डिव है उसके अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया के लिंक आ रहे हैं। एक डिव इसका हेडर का बीच में एक डिव तो यहाँ पे ख़त्म हो गया और एक डिव यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये हेडर का है जो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर अपने पास दूसरा डिव कौन सा है, मेन्यू वाला डिव है। अब मैं इस हेडर को बंद कर दूँ, देखो ये तो स्कूल का नाम और ये सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं। अब मैं इस हेडर को बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको ध्यान। अब मैं मेन्यू को खोल देता हूँ, ठीक है। मेन्यू के अंदर एक डिव बनाया है, ये डिव, जिसके अंदर एंकर टैग लगा के एक इमेज लगाई हुई है लोगो वाली। कहाँ पर है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये अपन ने ये डिव बनाया है और डिव के अंदर एक इमेज लगाई हुई, और इधर अपने मेन्यू बार लगा हुआ है। देखना, ये 1 2 3 4 5 ये लगे हुए हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ। ये तो पहला है। अब इसके ये डिव है अपने लोगो वाला, और उसके बाद एक डिव चालू हुआ, ये देखना कहाँ तक, ये डिव यहाँ तक चालू हो गया है ना। ये यहाँ तक ये डिव दूसरा चल रहा है, ध्यान दे रहा आप, दूसरा डिव चल रहा है। और ये डिव यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये मेन्यू है जो ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर जो मेन डिव है वो ख़त्म हो रहा है। ये दोनों हमने बचा दी है ना। अब इसमें क्या हुआ है, देखो कि ये डिव बनाया है अपन ने। डिव के अंदर एक तो अपन ने 1 2 ये ए वाला प्लस ए वाला बनाया है, और प्लस ए वाले के अंदर अपने यूएल वाला एक डिव और बनाया है जिसमें सीसी लगा हुआ है। देखना, एक तो ए प्लस है जिसके अंदर लगा हुआ है, और एक बी प्लस है जिसके अंदर सब मेन्यू और है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये सब सीसी वाले है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और मेन मेन्यू क्या है, 1 2, और ये अबाउट, ये कॉन्टैक्ट, और ये डिस्क्लेमर, और ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला डिव है, ठीक है। और ये ए के अंदर सब मेन्यू और है, और ये बी वाले के अंदर सब मेन्यू और है ना। ये आ रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैं दिखा देता हूँ इधर। ये देखिए, ए के अंदर ये सी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये बी के प्लस है, ये है अपन, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और ये अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ तक अपन ने काम कर लिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए, और वो उसकी CSS हमारी यहाँ पर है,
ये CSS, इसके अंदर तो मेन ड्यू है और उसके बाद हेडर ड्यू है, ये हेडर ड्यू है ना, ये हेडर ड्यू आ गया। हेडर ड्यू के अंदर एक तो वो इमेज वाली थर्ड हेडिंग जिसके अंदर स्कूल का नाम आ रहा है वो यहाँ पे उसकी CSS यहाँ कर रखी है, और UL जो वो सोशल मीडिया के लिंक लगा रखे हैं उनकी CSS हमने यहाँ कर रखी है। ठीक है, देखना ये ड्यू। और उसके बाद मेन्यू वाली है, मेन्यू को अपन ने ये CSS कर रखी है। जैसे क्या कर रखा है, बैकग्राउंड ये है, पर्पल है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट है, ये अपन ने CSS मेन्यू बार की कर रखी है। मेन्यू बार के अंदर एक इमेज लगी हुई है जिसकी CSS हमने यहाँ पर कर रखी है, ये CSS। उसके बाद UL टैग लगा हुआ है उसके अंदर, UL वाला सेक्शन लगा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट वाला। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देखना, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और फिर एंकर टैग अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर और लिस्ट, और ये एंकर टैग है। फिर ये अनऑर्डर लिस्ट, ये कौन सा अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट, और फिर वो UL अनऑर्डर लिस्ट वाला पासा ये अपने वापस लगाया हुआ है। कौन सा, ये सब मेन्यू जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहे हैं उनका लगाया हुआ है। किनका, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहे हैं उनकी लगाई हुई है। और यहाँ पर एक CSS और इधर चली गई है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको भी यहाँ से नीचे ले लेता हूँ, इसको भी नीचे ले लेता हूँ और इसको भी नीचे लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। ये हेडर मेन है जिसकी विड्थ और हाइट दे दी अपन ने। अब मैं इस हेडर को लेता हूँ, ध्यान देना था कि समझ में, देखो एक ही वीडियो में समझ में आ जाता है, 4 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर अच्छे से हम थोड़ा टाइम दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड दे दिया है, ये हेडर का हमने नेवी बैकग्राउंड दे दिया है, और जस्टिफाई कंटेंट इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, और इसको भी मैं नीचे कर लेता हूँ, और इसको भी मैंने नीचे कर लेता हूँ। ये ताकि हेडर वाला आ गया। अब हेडर के अंदर एक ड्यू है, ड्यू उसको ले लेते हैं। ये हेडर के अंदर जो हेडिंग लगी हुई है जहाँ पे स्कूल का नाम है उसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ, और इससे भी नीचे ले लेते हैं ये, ताकि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब इसको ले लेते हैं अपन, यहाँ से डिस्प्ले ये कर देते हैं, और इसको भी डिस्प्ले लिस्ट ये कर देते हैं, और इसको भी नीचे यूँ ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मेन को अच्छे से देख लेना। ये हेडर वाला सेक्शन है, बैकग्राउंड नेवी है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन है, अलाइन सेंटर है, ये पेडिंग वगैरह, और फॉन्ट फैमिली है। ये अपने हेडर के अंदर जो अपन स्कूल का नाम लिख रखा है उसका कलर वाइट है, लेटर स्पेसिंग 2 है, 2 पिक्सल है ना। और ये हेडर के अंदर सोशल मीडिया के लिंक है जो डिस्प्ले फ्लेक्स हो रहे हैं जिनकी स्टाइल नन है। सोशल मीडिया के अंदर हेडर के अंदर एक ड्यू है, ड्यू के अंदर UL टैग लगा हुआ है, आई मीन अनऑर्डर लिस्ट वाला है ना। अब उसके बाद वो लिस्ट लगी हुई है, ये कर दिया और ये कर दिया। अब मैं यहाँ से वापस नीचे चला जाता हूँ, और यहाँ से भी मैं नीचे चला जाता हूँ, और यहाँ से भी मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि क्या हुआ है अभी तक। आई मीन टू से व्हाट हैपन स्टिल नाउ, अभी तक क्या हुआ है। और इसके बाद मैं मेन्यू वाले के अंदर आ जाता हूँ, और मेन्यू के बाद मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, और ताकि मैं इसको चेंज करूँगा अभी तो भी आपको पता रहेगा क्या हो रहा है ना। ये ले लिया। अब मैं यहाँ से इधर आ गया, और थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, और थोड़ा ये आ गया, और इसको भी अपन नीचे ले लेते हैं ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए है ना, ये हो रही है, ये देख लो आराम से है ना। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा है ना। कोई भी कमेंट हो तो देखो, रियल बात ये होती है कि वीडियो देखने का इशू नहीं होता है, लेकिन समझ कितना रहे, और बात समझ की होती है, बात नॉलेज की नहीं होती है। और एक आदमी होता है, कहते हैं ना, एक टीचर होता है जिसे एक ही बार में समझ में आ जाता है, और कभी कभार ऐसे टीचर होते हैं जिनसे 10 से पढ़ लेते हैं फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो डिपेंड क्या करता है कि नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो मैटर करता है कि मेथड क्या है, आपकी समझाने का तरीका क्या है। व्हाट इज़ दी आई मीन टू से मेथड क्या है आपका, किस वे में आप समझा रहे हो है ना। तो वो सबसे बड़ी बात होती है। जितना नॉलेज है उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए। ये हो गया होवर।
यहाँ पे तो हमने ए का होवर दे दिया ताकि ये मैं यहाँ से इधर ले लेता हूँ और इधर इसको भी मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, बस होने को है। ये थोड़ा वेट कर लो, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब यूँ आई मीन टू से जो काम होगा वो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। यूँ है कहने का मतलब। और मैं धीरे धीरे ये जो आपको इधर उधर कर रहा हूँ ताकि इसको आपको भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट हैपनिंग है ना, हो क्या रहा है, कोड कैसे हुआ है, कैसे चला है। ये तो यहाँ तक अपनी स्टाइल ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ये मेन हो गया है, ये मेन, और यहाँ से यहाँ तक हेडर हो गया है और फिर ये मेन्यू चल गया है। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी हो गई है। अब अपन इसको क्या करते हैं कि देखिए मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाइल तक, यहाँ से तक मैं कट कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे से लेता हूँ और मैं इसको कट कर लेता हूँ और एक मैंने CSS की फाइल जोड़ी है, यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, आई मीन टू से यहाँ पे ये कर दिया है ना, वही फाइल में उधर से इधर ले आया। ये फाइल जुड़ी हुई थी, उसमें कोड दूसरे थे, अपन ने अपने कोड डाल दिए, CSS की फाइल को अपन ने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है ना। अब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, ये अब कोई चेंजेस हुआ, ये तो अपन, चलो ये तो हो गया। अब अपन ब्राउज़र कर लेते हैं, देखो कोड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, चला, हमें कोई समस्या नहीं आई है। अब ये मैं हटाया क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइल शीट लगी हुई है ना, स्टाइल शीट लगी हुई है, तो ये कहाँ का रह गया है, देखते हैं, देखिए इधर, हाँ ये यहाँ का, चलिए इसको नीचे ले लेते हैं, ये आ गया। अब जो ये यहाँ पर स्टाइल शीट लगी हुई थी ना, उसको मैंने ले लिया ताकि मैं जो जो कोड करूँगा यहाँ पे करूँगा और उसको यहाँ से अपन रिमूव कर लेंगे, यहाँ से कट करके उधर डाल देंगे, समझने के लिए अपन यहाँ पे रखेंगे है ना। अब देखिए ये कर लिया, देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले बात तो मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ कि अगर कस्टमर डिमांड करेगा, अपन ये वेबसाइट रियल लाइफ के लिए बना रहे हैं, रियल लाइफ, आप इसको लाइव सर्वर पर डाल दूंगा मैं, देख लेना आप, कम से कम आई मीन 10 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करूँगा इसको। अब कंप्लीट होगा तो लास्ट भाग आपको पता लग जाएगा कब कंप्लीट हुई है। इसको हम लाइव सर्वर पर डालेंगे। ये जो ड्रॉप डाउन का मेन्यू आ रहा है इसको अपन ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कस्टमर को अपन नहीं दे रहे हैं ये, अगर वो डिमांड करेगा तो हम उसके ड्रॉप डाउन का मेन्यू और लगा देंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ से देखिए ये डिलीट करता हूँ, ये कोड जो अंदर CC के बने हुए UL ये ले लेता हूँ मैं और इनको मैं हटा देता हूँ। ये लो, बात समझ में आ गई आपके। और मैं यहाँ पर वापस UL वाली लिस्ट लगा देता हूँ, आई मीन टू LI ये लग गया। और यहाँ पर भी मैं LI वापस लगा देता हूँ, ये LI है ना। अब अपन इसको सेव कर लेते हैं और अब इधर देखते हैं कैसा क्या हो रहा है। ये देखिए कंप्लीट हट गई है ना, हमें कोई इश्यू नहीं आया, चलो हट गई, ये हो गई। अब अपन ये सोशल मीडिया की लिंक लगा देते हैं ना, ये ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस ब्राउज़र के अंदर यहीं पे इसी के अंदर एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोशल मीडिया आइकन, सोशल मीडिया आइकन्स है ना। इसको अपन फॉर HTML, ये HTML अपने को सोशल मीडिया के आइकन चाहिए HTML के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहीं इसको सी मोर कर लेते हैं। इसको क्या आ रहा है इसमें,
चलो कोई बात नहीं, यहीं से ले लेते हैं। तो अपन इसको ट्राई योर सेल्फ कर देते हैं। तो ट्राई योर सेल्फ कर लिया अपन ने। तो सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूँ कि ये CSS स्टाइल वाली ये लिंक, स्टाइल शीट का लिंक, और इस मेटा टैग को भी ले लेता हूँ मैं, मेटा व्यू कोड को भी, है ना, ताकि मैंने नहीं डाला हुआ होगा तो यहाँ से चल जाएगा। ये देखना, ये देखना, ये है ना, ये तो अपनी स्टाइल शीट वो लगी हुई है। और अब मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, ये व्यू पोर्ट विड्थ के नीचे, और यहाँ पे मैं अपनी ये डाल देता हूँ ना, ये आ गई। ये स्टाइल शीट हमने यहाँ से कॉपी कर ली। कहाँ से? यहाँ से अपन ने ये स्टाइल शीट यहाँ से कॉपी कर ली, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक तो मैं ले लेता हूँ फा वाली ये स्टाइल ले लेता हूँ। नहीं छोड़ो, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि समझ में आएगा आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर फेसबुक का आइकन चाहिए। देखिए ये मैं फेसबुक का आइकन ले लेता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लूँ, आपको समझ में आ जाएगा ना। चलिए ये मैं यहाँ से फेसबुक का आइकन ले रहा हूँ। फेसबुक की ये लिंक है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसको कॉपी कर लिया और इधर ला के मैं कहाँ पे डाल देता हूँ। मेरे आइकन कहाँ बने हुए हैं, ये देखिए आइकन। मेन्यू को मैं बंद कर लेता हूँ। ये मेन्यू को बंद कर लिया। हेडर के अंदर मेरा आइकन है, हेडर का पहला आइकन है यहाँ पे। तो मैं ए तक लिया वहाँ से, तो यहाँ ए से ए तक की मैं वहाँ पे लगा देता, इसका लिंक लगा देता। ये कर दिया मैंने, ठीक, फेसबुक का आ गया। उसी तरह से मेरे को यूट्यूब का चाहिए सेकंड नंबर पर, तो मैं यहाँ से यूट्यूब को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं यूट्यूब को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर यूट्यूब का लगा देता हूँ। ये लगा दिया, ये लगा दिया, हो गया। अब यूट्यूब के बाद मेरे को ट्विटर का चाहिए। ट्विटर भी चलाते हैं लोग, है ना, ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ट्विटर वगैरह चलाते हैं। ये मैंने ट्विटर का लगा दिया। अब देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये ट्विटर का लगा दिया। अब ट्विटर के बाद में मेरे को इंस्टाग्राम भी लगाना है। 4 लिंक काफ़ी है। इंस्टाग्राम का लिंक लगा देता हूँ। यहाँ से मैं आया और इसके अंदर गया और मैं यहाँ पर आई की जगह इंस्टाग्राम का लिंक लगा देता हूँ। आई देखे नहीं हुआ, मैंने इसको कॉपी नहीं किया, वापस वहाँ पे जाके कॉपी कर लिया, है ना। तो वही कोड पेस्ट हुआ, इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहीं से वापस कॉपी कर लिया। पे वी करना था मेरे को, कंट्रोल वी करना था और कंट्रोल सी कर दिया था। इसकी वजह से अब क्या हुआ, अब कंडीशन क्या हुई, अब देखते हैं। देखें इसको, ओपन इन ब्राउज़र, यस, फेसबुक आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लिंक सब आ गए, है ना, हमें कोई इश्यू नहीं। ये अब मैं क्या चाहता हूँ, इनको स्टाइलिश करना, है ना। तो ये अभी इनका कलर वगैरह यहाँ से तो मेरे को कौन चाहिए यहाँ पर। अब मेरे को स्टाइल किसकी करनी, फा फेसबुक की, फा यूट्यूब की, और फा ट्विटर की, और फा इंस्टाग्राम की स्टाइल करनी है। मैं वापस वहीं पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने वो ओपन करेगी तो वेबसाइट ये सबसे मैं ले लेता हूँ पहले फा फेसबुक, ये फा इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको फा फेसबुक यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसमें बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड कलर में दूसरा कलर देखिए कौन सा आ रहा है इसके अंदर।
सेव कर देता हूँ। पहले मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। कौन सा कलर था ओपन इन ब्राउजर, ये आ रहा है देखो, ये इसका जो देखो ये न्यू ब्लू और इसके नीचे ये कलर दूसरा आ रहा है। तो मैं ये कलर दूसरा लेकिन इसको चेंज कर दूँ। तो मैं चेंज के लिए क्या करूँ, यहीं पे आ जाऊँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बस मैं एक डी बना देता हूँ यहाँ पर, ये होगी और यहाँ मैं एक डी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HTML कलर क्वाड्स है ना, HTML कलर क्वाड्स यहाँ पे डाल। अब कोई सी भी लिंक हो हमारे, किसी कोई भी वेबसाइट हो, हमारे लिए सब अच्छी वेबसाइट है ना। हमारे को तो कलर का नाम चाहिए ना, कलर के कोड चाहिए कि इस कलर को पेस्ट करने से ये कलर आ जाएगा। तो चलो ये ओपन हो गई। अब अपने को क्या चाहिए, नीचे बैकग्राउंड कलर में नेवी ब्लू है, तो नेवी ब्लू के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, अपन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। रेड ले लें क्या, चलो कोई बात नहीं, रेड ले लेते हैं। ये रेड, अब रेड के अंदर भी बहुत सारे आ गए हैं। क्रिम्जन है, फायर ब्रिक है, मेरून है। तो अपने को तो ऑरेंज अच्छा लगेगा। तो मैं ऑरेंज का जो ये कलर कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ से, इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये हो गया कॉपी। और मैं वापस में आता हूँ कोड के अंदर, कोड एडिटर के अंदर, और ये इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ अब, और ओपन ब्राउजर, ये देखो आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी बॉर्डर रेडियस, इसकी वॉल करते हैं, इसकी बॉर्डर रेडियस ये डाल देते हैं। देखिए मैं इसको डाल के देखता हूँ, है ना, बॉर्डर रेडियस ले देता हूँ ये, और 50% कर देता हूँ। देखिए बॉर्डर रेडियस वर्क हो जाता है क्या, वर्क हो जाता है, अच्छी बात है। अपन एक प्रॉपर्टी अपन डाल देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ऐसे सेव कर लेता हूँ और ऐसे ओपन ब्राउज़र कर लेता हूँ, नहीं आया है नहीं आया है ये प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी कहाँ पे डालनी पड़ेगी, हाफ लेकिन अपन सेव क्या नहीं है सबसे पहले, ये देखें और यहाँ से हाँ नहीं आया। अब इसको मैं देखें यहाँ से हटा के, और मैं यहाँ से कट करके डालने की कोशिश करूँ तो देखते हैं, देख 50% बॉर्डर रेडियस। अच्छा ये बॉर्डर रेडियस वहाँ पे देनी पड़ेगी, कहाँ पे, हाँ समझ में आ गई, ये इस ड्यू के वहाँ पे देनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी ये, उस इसका जो ड्यू बना हुआ है वहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये बाद में लगानी। अब जैसे मेरे को ये तो हो गया कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक मैंने कलर को मेरे को ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर वाला जो ये वाइट है, वाइट की जगह अपन कोई, अगर वाइट की जगह अपन येलो करके देखें तो यहाँ वाइट की जगह अपन येलो, तो YELLOW येलो करके देख लेते हैं। अब देखते क्या होता है, देखेंगे हाँ येलो हो रहा है, जैसे अपन ऊपर ले जाते हैं तो येलो हो जाता है। ओपेसिटी और ये कम क्यों हो रहा है, चलो वाइट ठीक ही है, यहाँ पर मैं वाइट का वाइट ही रहना देता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ है, मैं यहाँ से नहीं लाता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल-V। अब मेरे को क्या चाहिए, फेसबुक के बाद कौन सा है, फेसबुक के बाद मेरी ये है यूट्यूब, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब। तो देखता हूँ यूट्यूब डाल दूँगी, इसकी फेसबुक की जगह चेंज करके यूट्यूब कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, यूट्यूब। अब मैं देखता हूँ, देखें ओपन इन ब्राउज़र, ये मेरी यूट्यूब भी आ गई, वही CSS अप्लाई हो गई, तो अच्छा भी लग रहा है। मैं आई मीन ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अपन सब पे कर लेते हैं यही अप्लाई, इसी को अपन। उसके बाद में क्या कर रखा है अपन, ये और ये यूट्यूब हो गया। यूट्यूब के बाद में है अपना ट्विटर, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ट्विटर के बाद करते हैं इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम एनी हो गेन गिफ्ट होगा एंड नो मैटर सब डाल यस यहाँ तक तो अपने अच्छे से काम करिए। वेडिंग अपन 50% करेगा, 50% है वेडिंग को 50% करके बैठे ताकि अगर ये लेडीज में काम कर दे ये तो अच्छा होगा। 50 चालू और 50 की रेडियस ले लिए इसमें 50% की चलो कैंसिल करते हैं 10 की रेडियस ठीक है 10 के ज़्यादा छोटे नहीं लग रहे। हाँ ठीक है नहीं तो चाहिए यार जब छोटे छोटे कर 10 की बजाय देखिए 8 कर देता हूँ 8 के सारे 8 कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े चढ़ा के करने की इशू नहीं 10 सही है यार तो वो गली में आटा गीला करने के बराबर हो जाता है ना। ये मैं 10 कर दिया चलो अब अपना काम यहाँ तक तो हो गया है ठीक। अब अपने को ऑनलाइन जाने की तो ज़रूरत नहीं लेकिन अब ध्यान देना जब जैसे ही मैं ऑफलाइन आऊँगा जैसे ही मैं यहाँ से मेरा ये कट कर दूँगा और ये क्या होगा ये आइकन वापस चले जाएगी क्योंकि ये नेट से है। ये सब नेट से कनेक्ट ले रहे हैं। ये इनका लिंक एसएस जो सीएस ये स्टाइल सीएसएस इनकी जो अंदर के आइकन बनाने की जो स्टाइल है ना वो इस लिंक से आ रही है। तो जैसे मैं ऑफलाइन होऊंगा तो ये आइकन वापस ख़त्म हो जाएंगे मतलब यहाँ पर क्या निशान ही आएंगे केवल। अब मुझे क्या करना है अब जैसे जैसे मैं इधर करता हूँ 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 देखें अरे यार अब खिचड़ी हो गई वापस। ये देखो फेसबुक है यूट्यूब है और बाकी सब घुस आई मीन तो उधर चले गए। और यहाँ पर भी ये कॉन्टैक्ट्स के बाद में डिस्क्लेमर भी नहीं दिख रहा है डिस्क्लेमर नहीं दिख रहा है प्राइवेसी पॉलिसी नहीं दिख रहा है और दो ट्विटर का और ये इंस्टाग्राम का आइकन भी हिडन हो जा रहा है। जैसे मैं इसको मोबाइल के जैसा बनाता हूँ ऐसा बना रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं यहाँ से है ना इन कोड को हटा देता हूँ। देखना यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया ये स्टाइल सीट को ले ली और यहाँ से मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ध्यान देना। और मैं यहाँ पर जो स्टाइल सीट बनी हुई है यहाँ पर मैंने वो style.css के नाम से जो ये लगा रखी है लिंक कर रखी है मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर डाल दिया ठीक है। ये मैंने क्यों किया कि इधर की जो भी आई मीन टू से यहाँ पर जो अपनी HTML के अंदर जो भी कचरा पट्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सेव अब देखो अब मेरे को यहाँ से इस हेडर का सेक्शन हो गया है और मेन्यू अब मेरे को इन दोनों से कोई काम नहीं है इन दोनों को मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं इनको भी यहाँ से इसको भी यहाँ से कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर अंदर ले लेता हूँ और इसको मैं देखो कि आपको मैं इसको सीधी लाइन में कर देता हूँ यहाँ से यहाँ है ना। इन हेडर और मेन्यू का काम मेरा हो गया ये दोनों डिव का काम मेरा हो गया है। अब मेरा ये देखो मेन्यू मेन है मेन के अंदर मैंने मेरे दो डिव है हेडर और ये है मेरा मेन्यू वाला इन दोनों का काम हो गया। अब मेरे को क्या करना है स्टाइल के अंदर डालना है। स्टाइल के अंदर मेरे को क्या डालना है वो बता देता हूँ मैं। मेरे को सिर्फ अब इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है। देखो रेस्पॉन्सिव भी बहुत मैटर करता है ध्यान देना। ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है रेस्पॉन्सिव बहुत मैटर करता है कहीं पे भी। तो मैं जैसे ऐसे करूँ तो नहीं लगेगा है ना रेस्पॉन्सिव नहीं देखो घुसे जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पे और एक मैं मीडिया क्वेरी लिख लेता हूँ। मीडिया क्वेरी के अंदर अपन करते रहते हैं एड द रेड और मीडिया स्क्रीन SCREEN स्क्रीन और यहाँ पर मैं विड्थ डाल देता हूँ मैक्स विड्थ कितनी करते हैं 768 पिक्सल। जैसे ही 768 पिक्सल होगा तो अपना ये मीडिया क्वेरी काम करेगी है ना। ये मीडिया क्वेरी काम करने लग जाएगी। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे आओ
सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। देखो एक हेडर वाला डिव है, ठीक है, हेडर वाला डिव है, हेडर वाला डिव है। तो मैं यहाँ पे कौन सा, ये ऊपर जो अपन ने नेवी ब्लू की पट्टी दिख रही, ये हेडर वाला है और ये मेन्यू वाला है, ध्यान रखना है ना। दो डिव है, एक फर्स्ट और ये सेकंड, दो डिव है, एक तो हेडर वाला है, एक मेन्यू वाला। तो देखो हेडर वाला भी फ्लेक्स बॉक्स है क्योंकि ये आइकन लगे हुए, एक इधर का, ये दो डिव है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, एक डिव इधर है, एक डिव इधर है। और मेन्यू के अंदर भी फ्लेक्स बॉक्स है, एक इधर है लोगो और एक इधर है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं CSS के अंदर लेके चलता हूँ। देखिए हेडर के अंदर अपन ने नेवी ब्लू कलर दे रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो फ्लेक्स है उनको ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ हेडर, HEAD हेड है ना, हेड डॉट हेड, ये हेड कर दिया। और डॉट हेड के बाद में इसको क्या कर देता हूँ मैं, डॉट हेड के बाद में इसको दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कि आप इसको सेंटर में कर दो यार, सेंटर में कर दो। और चलो और विड्थ में करके देखता था हूँ, विड्थ 100% है ना, 100% कर देता हूँ। देखिए क्या होता है तो उसका समझ में आता है फिर। अब क्या कहती है ये हेड वाला सेक्शन क्या कहता है उसका देखते हैं। देखें तो मैं यहाँ पर आया और देखो एक एक को बता रहा हूँ किससे क्या होगा, किससे क्या होगा। नहीं हुआ है अभी, ये रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ है। हुआ है क्या, नहीं हुआ है। चलो उसके बाद में क्यों नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अपने को फ्लेक्स रैप और प्रॉपर्टी डालनी, कौन सी डालनी है, फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी अपन नहीं डाली है तो वो भी डाल देते हैं। देखो मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा आपको। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी डालते अब क्या होता है, सेव करते हैं, अब देखते हैं। फ्लेक्स रैप हो रहे हैं, यस क्या हो रहा है, फ्लेक्स रैप हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, फ्लेक्स रैप हो रहा है। ये देखिए नीचे आ गए, लेकिन ये फ्लेक्स तो रैप हो रहा है, लेकिन ये हेडर वाला तो सही हो गया। अब क्या हेडर के अंदर एक डिव और है, हेडर के अंदर कौन सा डिव है, हेडर के अंदर जैसे मैंने बताऊं ये UL वाला डिव है। और इधर मैं HTML में जाके बताता हूँ आपको। हेडर को मैं ओपन कर देता हूँ, हेडर के अंदर ये तो पूरा हेडर है जो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है ना। हेडर के अंदर एक डिव और बना हुआ है, ये देख लो, ये यहाँ तक है ना। हेडर के अंदर दो डिव है, एक UL वाला डिव भी है, एक UL वाला वो भी फ्लेक्स बना हुआ है। देख लेते हैं इधर हेडर के बाद में क्या है, हेडर के बाद में कहीं पे हेडर में फ्लेक्स आ गया, देखना हेड में फ्लेक्स आ गया। और उसके बाद में देखता हूँ मैं फ्लेक्स यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। और ये डिस्प्ले फ्लेक्स किस में आ रहा है, ये UL में आ रहा है। हेड है, हेड के अंदर डिव है, डिव के अंदर UL वो फ्लेक्स बॉक्स लग रहा है। तो अपन यहाँ पे आते हैं, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देते हैं, एक कोमा लगा देते हैं, इसी को कोमा लगा करके और UL कर देते हैं, ठीक है। और UL कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। UL अभी काम नहीं किया, अच्छा वापस देखो, देखें वहाँ पे, अरे यार अपन साथ में प्रॉपर्टी नहीं दी, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। तो अपन देखें फ्लेक्स 3 यहाँ पे आ रहा है, देखो फ्लेक्स तो दे रखा है लेकिन फ्लेक्स रैप नहीं दे रखा है इसको भी। तो फ्लेक्स रैप और रैप, फ्लेक्स रैप हो गई। ये देखते हैं, आ गई फ्लेक्स रैप आ गई, ये देखिए है ना। इसने अपनी हाइट वैसे ही बढ़ा ली, कर लिया इसने, चलिए कोई इश्यू नहीं। ये देखिए आ गई, बस सेम चीज़ यहीं पे देख ले। अब उसके बाद में क्या आ रहा है, इधर देखते हैं। ये मेन्यू का हेड का काम तो हो गया, हेड को अपन बंद कर देते हैं यहाँ से, हेड को अपन बंद कर देते हैं यहाँ से। अब लेते हैं अपन मेन्यू के अंदर एक तो देखो ये मेन्यू भी डिस्प्ले फ्लेक्स है ना।
मेन्यू भी डिस्प्ले फ्लेक्स। कैसे, मैं बताता हूँ वो इधर आके। इसको मैं ओपन करता हूँ। एक तो देखो एक ड्यू तो इधर आ रहा है ना, और एक ड्यू ये सब पूरा एक ड्यू बना हुआ है। दो ड्यू क्या ड्यू है अंदर इसके अंदर, तो ये भी फ्लेक्स बना हुआ है, एक इधर एक इधर, ये भी फ्लेक्स डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या पे ले लेता है, इसको भी मेन्यू के अंदर लेता है, इसको भी यही प्रॉपर्टी, इसको भी ले लेते हैं मेन्यू के अंदर। यहाँ पे मैं एक हेडर है, यहाँ पे मैं एक कोमा लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया और इसको मैं मेन्यू लिख देता हूँ, मेन्यू। अब मेन्यू को देखते हैं, देखें मेन्यू फ्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ, अब देखते हैं मेन्यू। अभी मेन्यू को काम नहीं हुआ, देखो ये छिप रहे हैं, डिस्क्लेमर वाला छुप रहा है। तो अब इसके अंदर मेन्यू के अंदर देख लेते हैं, इधर मेन्यू के अंदर, मेन्यू के अंदर मेन्यू 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 ये मेन्यू डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर भी डिस्प्ले रेप नहीं लगा हुआ है। तो अपन डिस्प्ले रेप इसमें भी लगानी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, है ना, फ्लेक्स रैप का नाम से मैं प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लगा देते हैं फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप अब देखते हैं, हो गई फ्लेक्स रैप हो गई। देखो ये मेन्यू तो इसने अपनी साइज बढ़ा दी है ना मेन्यू, लेकिन इसके अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, इसके अंदर इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। देखो ये आइकन है, ये आई मीन ये मेन्यू बार है ए और ये मेन्यू के जो नाम है इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखो डिस्क्लेमर तो छुप रहा है और प्राइवेसी पॉलिसी वो भी छुप रहा है। तो अपन इसको भी करते हैं। इसके अंदर और कौन सा आ रहा है ड्यू, एक यूएल वाला। देखो इसकी स्टाइल भी फ्लेक्स है, इसकी स्टाइल भी फ्लेक्स है। पहले तो वहाँ पे डालते हैं, एक यूएल और डाल देते हैं, यूएल टैग है, यूएल है एक ड्यू, यूएल वाला ड्यू है वो भी फ्लेक्स है। इसको भी मैं कोमा लगा देता हूँ और कोमा लगा के उसको उस यूएल को लिख देता हूँ, उस यूएल को और लिख लेता हूँ। अब देखते हैं यूएल, अभी तक नहीं हो फर्क, देखते हैं। देखिए यूएल के अंदर रेप लगा हुआ है क्या, हाँ डिस्प्ले रेप यहाँ पे भी नहीं लगाया, हमने उस टाइम नहीं लगाया था। फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप रेप। अब देखते हैं, देखिए अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आ गए है ना। देखिए कोई भी चीज़ नहीं छुप रही है, यहाँ पर ये आ गई आइकन आ गए, यहाँ पर लोगो आ गए, ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो गई साइट। बस कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ तक ये रेस्पॉन्सिव हो गई। इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना। ये हो गई कंप्लीट। और अब देखते हैं वापस, ये हो, अब देखो ये हो गई। अब ध्यान देने की बात है, इसमें भी फ्लेक्स लगा हुआ है, इसमें भी फ्लेक्स लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, और इन सब फ्लेक्स को मुझे एक ही प्रॉपर्टी देनी थी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो और उनकी विड्थ को 100% है जैसी जैसी रख लो, ठीक। अगर मैं यहाँ से विड्थ हटा देता हूँ तो ये अनरेस्पॉन्सिव हो जाएंगे, ये लो जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ इसे, फिर भी हो रहा है, कोई इश्यू नहीं, केवल एक लाइन का कोड था जो अपन ने लिख दिया, है ना। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना, बस हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। मैं चाहता हूँ कि जितनी कम प्रॉपर्टी यूज़ करें उतना हमारे लिए वो कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं रहेगा। और अगर आप विड्थ ऑटो हाइट ऑटो करो, देखो हाइट ऑटो करो, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ से अगर इनकी हाइट को अगर हटा देता हूँ, जैसे हाइट को ऑटो कर रखी है हमने, कोई इश्यू नहीं। अगर मैंने यहाँ पर हेड जो दे रखा है, हेड की हाइट,
हेड की विड्थ तो हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइट की अगर मैं हाइट दे देता हूँ, ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़ोरदार चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ, जैसे मैंने हटाई हाइट को मैं देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल हाइट दे दी हेडर की। और अब मैं इसको और इस मेन्यू को भी हाइट दे देता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। और हाइट कर दिया मैंने, मेन्यू को भी हाइट कौन सी दे दी, 60 पिक्सल की हाइट दे दी है, ठीक है। साइड पहले भी दी थी हमने। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अब ये मैं देखता हूँ, देखो अब ये रेस्पॉन्सिव होना बंद हो गया है, रेस्पॉन्सिव होना बंद हो गया है, ठीक, रेस्पॉन्सिव होना बंद हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर हाइट को हाइट को ऑटो कर दूँ, है ना, HEIG हाइट को मैं ऑटो कर दूँ, है ना, AUTO ऑटो कर दूँ, है ना, ऑटो कर दिया मैंने। हाइट को मैं ऑटो करके बताता हूँ आपको। अगर मैं हाइट को ऑटो कर देता हूँ तो अभी वही समस्या आ रही। अब ध्यान देना, इधर मैंने हाइट को ऑटो कर दिया तो मुझे ऊपर से मैं हाइट हटा सकता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये देखिए मैं हाइट, दोनों की हाइट वापस ले लेता हूँ। हाँ, कहाँ पे, ये हाइट, हेड की हाइट भी 50 पिक्सल है, इसको भी मैंने हटा दिया। और अपने ये मेन्यू की हाइट है 60 पिक्सल, इसको भी मैंने हटा दिया, है ना। अब मैं यहाँ पर अपने कोड के अंदर जो मीडिया क्वेरी, वहाँ पर हाइट को ऑटो कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं, देखिए ये रेस्पॉन्सिव ही रहेगी, है ना, रेस्पॉन्सिव है, वैसी वैसी ये रहेगी। अब ध्यान देना, कुछ और करते हैं, देखें थोड़ी बहुत इसको मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करते हैं। देखें इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ और ये होगा, इधर अपन ये दिखती रहेगी। अगर मैं इसे कुछ मॉडिफाई करूँ तो ध्यान देना, मैं चाहता हूँ कि देखें डॉट हेड और डॉट UL, और इसको मैं कर देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा इधर चले जाएगी, कौन से, ये सब इधर चले जाए। तो मार्जिन लेफ्ट देना है मुझे, मार्जिन लेफ्ट, यहाँ से थोड़े इधर चले, मैं मार्जिन लेफ्ट जैसे 20 पिक्सल देखते हैं तो क्या होता है। देखिए अब मेरे को यहाँ पर रिफ्रेश करने का है ही नहीं यार। देखिए मैं यहीं पे वापस जाता हूँ, रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं होगा। अब देखिए मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश हो गया होगा, है ना। अब मैं इसको वापस कर लेता हूँ, ये हुआ क्या, नहीं हुआ। मार्जिन लेफ्ट UL लगा हुआ है, मार्जिन लेफ्ट हो गई है। इधर से थोड़ा ये मेन्यू इधर चला जाता तो ठीक रहता। अपन क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट किया है, क्वेरी वो चल रही है। अब इसको देखते हैं, इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और मैं इंस्पेक्ट में जाके करते हैं, देख लिया मैंने। और मैं यहाँ से इंस्पेक्ट में जाता हूँ और इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर मैं मोबाइल चूज़ कर लेता हूँ, ये मोबाइल वाला है, ठीक है। और मैं अब यहाँ से इस सिलेक्शन को ले लेता हूँ, ये सिलेक्शन कौन सा, अच्छा ये ली वाला सिलेक्शन है, कौन सा है, ली। ये हेड है और हेड, ये ली वाला सिलेक्शन है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ली वाला और देते हैं, हेड हेड और उसके अंदर UL के अंदर ली, और ली को मैं दे देता हूँ, जैसे मैं क्या करता था, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ,
यहाँ से। अब देखता हूँ मैं कैसे क्या है। यहाँ से आया और यहाँ से मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने इसको हटाया और अब मैं इसको रिफ्रेश किया और आप क्या बता रही है देखिए। मैं छोटा कर देता हूँ तब तो हुआ कि मार्जिन लेफ्ट नहीं ले रहा है ना। चलो 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 यहाँ से एक रिफ्रेश कर दिया वो इशू होता है। इस पे इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से जो इफेक्ट हो रहा है वहाँ से नीचे ले लेते हैं। और मोबाइल से मैं इधर इधर तो दो रहा है ये है इसको कहाँ पे रखना है ये एलिमेंट आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे मोबाइल जो है हाँ रेस्पॉन्सिव हो जाएगी, पूरी रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे यहाँ लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन यहाँ तक होगी। ये इसे छोटे स्क्रीन खोलूँगी। ये काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। हाँ मोबाइल का लुक नहीं कर इसका। चलो ठीक है, अभी इसके अंदर फिलहाल लीक काफ़ी है। चलो इससे ज़्यादा साइज ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं होगी। चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो है ना लीक है थोड़ा इधर हो जाता है, बीच सेंटर में आ जाता है तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर देते हैं लीक को। फिलहाल नहीं आ रहा है, चलो एनी हो इसको मैं हटा देता हूँ। और अब मैंने जो किया है वो बता देता हूँ मैं आपको। अब मैं क्या करता हूँ, ये हाइट वगैरह हटा दिए और मैं इस हाइट को भी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इस हाइट को भी नहीं रखना चाहता हूँ। चलो हटा दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ करूँ और फिर अगर मैं इसके यूएल वाला ले लूँ तो ये आ जाएगा कंटेंट, क्योंकि अब ने विड्थ ने दे रखी है तो मतलब ये इधर उधर नहीं कर पा रहा है। इसका यहाँ पर क्या है, हमने इनकी विड्थ को दे ही नहीं रखा है कि विड्थ कितनी, विड्थ ऑटोमेटिकली 100% ले रखे हैं। अगर मैं इनको डिफाइन कर दूँ विड्थ तो फिर मैं इनको मार्जिन की तरह से इधर उधर ला सकता हूँ, इधर से लेफ़्ट से राइट ला सकता हूँ। ठीक है चलो, लेकिन इनफ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम बाद में ही कर लेंगे। एक लाइन का कोड और है जो लिख देंगे। चलो ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि अगर इससे पहले ये अपना सेकंड ट्यूटोरियल है। कौन सा सेकंड ट्यूटोरियल? ये रेस्पॉन्सिव करना और ये सब करना अपना सेकंड, ये सोशल मीडिया के लिंक लगाना, ये सेकंड ट्यूटोरियल। अगर फर्स्ट ट्यूटोरियल आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। टू से बहुत कम वीडियो डाले मैंने। यूट्यूब पर आ जाता हूँ मैं और यूट्यूब के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यूट्यूब से अब चलने में बहुत देर लग रही है इसे। माय कंटेंट वेब, जी ये मेरा चैनल का नाम है और डोंट आस्क अगेन कर लेता हूँ इसे और मैं यूट्यूब पे आ गया। और यूट्यूब पे आपको आके सर्च कर लेना है, क्या करना है कि @ और वेब MBA है ना, वेब MBA के नाम से, वेब MBA के नाम से मेरा चैनल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेब MBA के नाम से अपना चैनल है, जो ये सबसे पहले ऊपर आ रहा है ना। अब इसमें क्या लिख रखा है जो भी मैं बता दूँ आपके ध्यान में रहेगा। इतना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इतना भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि लोग भूल जाए कि आप इंसान हो, है ना। ये है मेरा वेब MBA के नाम से चैनल है और यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पर जो ये फर्स्ट वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दूंगा मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अब इसमें हमने बता रखा है
कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये खिचड़ी कैसे पकी है, ये मैटर कैसे हुआ, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। वीडियो का क्या नाम है, माई फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट वेबसाइट एंड माई एक्सपीरियंस, है ना। ये इस नाम से ये प्रथम वीडियो है, और सेकंड वीडियो है जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है, ये भी अपलोड कर दूंगा। और अगर नहीं देखा हो तो पहले इस वीडियो को देख लेना ताकि समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना। और मतलब स्टडी, आई मीन टू से अपनी स्टडी जारी रखना। आई मीन टू नॉलेज के पर्पज़ से, ज़रूरी नहीं कि कुछ करने के पर्पज़ से, लेकिन नॉलेज के पर्पज़ से भी आवश्यक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।